Hello, Assalamu alaikum students. This is your teacher Azka Bhatt and I teach accounting and business to the O levels and A level students. अच्छा खैर आज का जो टॉपिक है वो मेरे किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. Like I have seen many messages and many Facebook posts on different posts on Facebook and different social media apps. और उसमें जो मैंने एक मेन प्रॉब्लम देखी है स्टूडेंट्स की, उसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं कि ए लेवल्स में उनको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने चाहिए. ठीक है, तो उसी के लिए जो है वो मैं थोड़े से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ. वैसे तो ये काम जो है वो एक करियर काउंसलर का है, लेकिन आपकी टीचर ने भी थोड़ी जो है वो इसके ऊपर रिसर्च की है और मैं बहुत ही कूल कॉम्बिनेशंस लेकर आई हूँ आपके लिए जो आप चूज़ कर सकते हो ए लेवल्स में. और वो आपको डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, इट मीन्स कि आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करें कि जिस कॉम्बिनेशन को चूज़ करने से आपके लिए 2 से 3 या फिर 4 जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके आपके फ्यूचर में आपके लिए ओपन हों. और वो सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो कौन से कॉम्बिनेशंस का ए लेवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है आपका मैथ्स, फर्दर मैथ्स एंड फिज़िक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैथ्स जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो मोस्टली ये मतलब आप ये कह सकते हो कि ये टॉप रैंक जो यूके यूएस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ये ए लेवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस कॉम्बिनेशन के साथ. फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड में और एलएसई यूनिवर्सिटी में. तो इसके थ्रू जो है वो आप डिफरेंट और फील्ड्स आगे जाके चूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस या फिर डाटा साइंस या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड जो हैं वो आप आगे जाके चूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो फिर ही आप ये सब्जेक्ट चूज़ करें, बिकॉज यू कैन से दैट दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ए लेवल्स. सो इसलिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो और अगर आपको इंटरेस्ट भी है इन फील्ड्स में तो आपको ये लेवल चूज़ करना चाहिए. ओके, और अगर लाइक इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर मैथ्स एंड फिजिक्स, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड लाइक मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू टेक मेडिसिन or if you want to get admission in UK university, if you want to study dentistry, तो उसके लिए जो आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन है विच इज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स जो है वो आपके लिए फर्दर और भी बहुत सी फील्ड्स लेकर आएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट कॉम्बो में बताया. और मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए बहुत बेस्ट है अगर आप मेडिसिन और डेंटिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं एट द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके. ओके, और इसके बाद जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है, अगर आप इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टेकिंग बायोलॉजी तो आप मैथ्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो और केमिस्ट्री ले सकते हो. मैथ्स एंड फिजिक्स आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज. ठीक है, और इसके अलावा अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस इन द फ्यूचर तो उसके लिए बेस्ट है. और इसके अलावा एडिंग केमिस्ट्री इनटू दिस मिक्स, इससे क्या होगा कि आपके लिए जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की जो ऑप्शन है वो रहेगी. और इसके अलावा और भी डिफरेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्यूचर में ओपन रहेगी. इसके बाद जो आपके पास फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो है आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो ये सब्जेक्ट जो है वो उनके लिए हैं जो आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं इन द फ्यूचर. ठीक है, तो आर्किटेक्चर के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आर्ट्स ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं. तो इससे जो है वो आप एक आर्किटेक्चर की एक फील्ड आपके लिए ओपन रहेगी इन द फ्यूचर. और दूसरा मैथ्स और फिजिक्स से अगेन जो है वो आपके लिए कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड जो है वो ओपन रहेंगी. अच्छा, और इसके बाद जो आपके पास फिफ्थ कॉम्बिनेशन है वो है इकोनॉमिक्स, लॉ या फिर पॉलिटिक्स. ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपकी कंट्री में अवेलेबल है, लॉ या पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इस तरह के हैं जो पॉलिटिक्स नहीं करवाते हैं और वो ऑफर ही नहीं करते हैं. तो अगर आपको फॉर एग्जांपल वो प्राइवेटली पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. तो लॉ या फिर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री.
तो इससे रिलेटेड जो है वो आपके लिए कौन कौन सी ब्रांचेस ओपन रहेंगी? लॉ की ब्रांच आपके लिए ओपन रहेगी, फाइनेंस की जो ब्रांच है वो आपके लिए ओपन रहेगी, और इफ़ यू वांट टू गेट अहेड इन पॉलिटिक्स तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, और इसके बाद जो आपके पास 6 कॉम्बिनेशन है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। मैथ्स की जगह पे आप अकाउंटिंग भी कर सकते हो। तो लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है और बहुत वैल्यूएबल कॉम्बिनेशन है। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप मैथ्स अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास 7th कॉम्बिनेशन है वो है इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी और हिस्ट्री का। तो अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मे बी इन लॉ, और अगर आप साइकाट्रिस्ट बनना चाहते हैं और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो तभी आप ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि मैं उन फील्ड्स या उन करियर ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रही जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो कि अडॉप्ट किए जा सकते हैं और जो आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारे पास 8th कॉम्बिनेशन है वो है आर्ट्स, बिजनेस स्टडीज़ और मैथमेटिक्स का। तो बहुत सारे इस तरह के बिजनेसेस जो कि मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर वो फैशन से रिलेटेड हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ का मीडिया के साथ सॉरी आर्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे इफ़ यू स्टडीड बिजनेस, और इसके साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज जो है वो फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, मीडिया के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। और ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में इफ़ यू वांट टू स्टेप इन दैट इंडस्ट्री तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। और अच्छा, इसके बाद जो आपके पास 9th वाला ऑप्शन है, 9th वाला जो कॉम्बो है उसमें है ज्योग्राफी और बायोलॉजी और फिजिक्स। तो ये बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट्स हैं, अनयूजुअल जो है वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन इससे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन में जाते हो जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड है। तो इससे आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो आपके लिए ओपन होंगी। और अगर आप इसमें फिजिक्स ऐड करते हो तो इससे आपके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स इंजीनियरिंग, तो इस तरह के ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन होंगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं, अगर आप ये डॉक्टर चाहते हैं तो दिस इज़ आई थिंक वेरी अनयूजुअल और वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेवल्स. But again, this is totally depend upon your interest. If you are really interested taking in these subjects in A levels, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है, सॉरी फर्स्ट लास्ट हमारा कॉम्बो है इस वीडियो के अंदर। अभी एक और वीडियो आएगी उसमें हम और कॉम्बो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का जो लास्ट कॉम्बो है नंबर 10 पे वो है आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी। So if you are interested in forensic science, if you are interested in biomedical science, if you are interested in psychology, physiotherapy, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है।